हेलो स्टूडेंट। और इस वीडियो के अंदर हम सीबीएसई क्लास 9th मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट 9th क्लास की तैयारी कर रहे हैं वो इस पेपर को अच्छी तरह देख लें। इस पेपर को देखने से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ताकि सभी स्टूडेंट अच्छी तरह की तैयारी कर पाएँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो मैथ का ये सेक्शन ए है। सेक्शन ए के अंदर ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की लंबाई जो है यानी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और उसकी भुजा की लंबाई निकालनी है। यहाँ पर ये कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, और जिसकी जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है, तो हमें बताना है इसकी साइड कितनी होगी। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन में फर्स्ट ये था। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है कि एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, हाउ मैनी लाइन कैन पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था जो पिछले साल आया था, तो आप इसको अच्छी तरह कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है कि एक्स की क्यूब प्लस 4x² माइनस 2x प्लस 5 में x का गुणांक है। द कॉफिशिएंट ऑफ x इन एक्स की क्यूब प्लस 4x² माइनस 2x प्लस 5 इज। ठीक है, तो हमारे को बताना है कि इनमें से किसका आंसर है। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ रूट के अंदर 4 बाहर है और 81 रूट 81 जो है वो ब्रैकेट के अंदर बंदा है और उसका स्क्वायर कर रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व हो सकता है और इसके हम फैक्टर करके इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ इस प्रकार का आया हुआ था। और क्वेश्चन नंबर अगर फिफ्थ देखते हो तो ये कह रहा है एक पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है और उसका एंगल ए दे रखा है, तो एंगल बी निकालना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कई मत अच्छी तरह तैयारी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं वे चारों कोण बराबर हो। क्वेश्चन नंबर ये 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 की घात है। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालनी है हमने। और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसी रेखीय समीकरण का हल x इजिकल टू 1 है, y इजिकल टू 3 है, तो हमें बताना है कि वो रेखीय समीकरण है या नहीं है। ठीक है, उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि दो समांतर ए और बी सी डी ओ पर प्रतिच्छेदित करती है, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो एंगल ए ओ सी इक्वल टू 70 डिग्री है, तो हमें बी ओ डी निकालना है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन जो ऑप्शन वाले आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं। ये कह रहा है इन विच क्वाड्रेंट -2 -5 लाइन, यानी कि हमें बताने कि कौन से चतुर्थांश के अंदर आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी बहुत आसान है, हमें रेशन नंबर बताना है। ठीक है, तो आसानी से देख लेना आप इन क्वेश्चन को। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें कह रहा है लॉन्गेस्ट कॉर्ड बतानी ऑफ द सर्कल इज। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। इफ द पैरामीटर ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसी प्रकार से ये कह रहा है कि एक शंकु की तिरक ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या जो है 5 है, तो उसकी ऊंचाई बतानी है। यानी कि ये कह रहा है कि एक कोन है जिसकी स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर, रेडियस 5 है, तो हाइट बतानी है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और इस क्वेश्चन को आप स्टूडेंट आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो मैंने पूरी सीरीज़ बना रखी है मेंसुरेशन की, आप चाहो तो वो सीरीज़ देख सकते हो। और ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। इसी प्रकार से यहाँ क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन नंबर 15 क्लास इंटरवल का है। क्वेश्चन 16 जो है ये कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटर है जिसके दो एंगल दे रखे 85 और 115। ठीक है, और उनका रेशियो 3:5 है, तो हमारे को दोनों कोणों का माप क्रमांक निकालना है। ठीक है, तो ये आसानी से कर लोगे आप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं एक बिंदु पी ए बी चतुर्थांक फोर्थ में स्थिर है, तो ए और बी के मान निकालने हमने। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सही बच्चे इसको तैयारी कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एक रेखीय समीकरण 2x + 3y = k है का एक हल 2 और 0 दे रखा है, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है, पुट करके आप k की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, तो सही बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छी से देख लीजिए। और उसके बाद
क्वेश्चन 20 भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट के अनुसार कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन 21 जो है ये क्वेश्चन आपका बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज है ABC में भुजा BC का लंब समद्विभाजित AD है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसमें AB इक्वल टू AC के। ठीक है, तो ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो। इसमें और में दे रखा है क्वेश्चन, वो भी इजी है, देख लेना। ये तो एग्जाम्पल ही क्वेश्चन है, सीधा सीधा बुक का आप एग्जाम्पल खोलोगे तो उसमें आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 22 क्वेश्चन है, ये कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच में 4 परमेय संख्या निकालनी है, यानी हमें रैशनल नंबर निकालना है। अगर आपने स्टार्टिंग के अंदर करी होगी 1.1, तो ये 1.1 के अंदर ही क्वेश्चन दे रखा है, आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से और के अंदर दे रखा है सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये कर सकते हो आसानी से। यहाँ कह रहा है 8 की पावर 2/3 है और -9 दे रखा है और 10 की पावर 0 दे रखा है। आपको पता है 10 की पावर 0 या किसी की पावर 0, ये डिग्री के अंदर दे रखा है। x की पावर 0 इक्वल टू हमेशा 1 होता है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आप आसानी से कर सकते हो। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23 है, तो ये देख लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। यहाँ पर ये कह रहा है द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर R, यहाँ पर एक चतुर्भुज के कोण की माप गिवन है हमारे को, तो x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सबको ऐड कीजिए, इक्वल टू 360, सॉल्व कर लेना, आसानी से आंसर आ जाएगा इसका। इसी प्रकार से देखो ये फिगर वाला क्वेश्चन आ गया 25। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, फिगर दे रखा है, इसको एनालिसिस करके सॉल्व कर सकते हो। अब सेक्शन सी आ गया। सेक्शन सी के अंदर ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि √3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, यानी रिप्रेजेंट कर रहा है √3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 आ गया कि एक जोकर की टोपी एक कोण के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 48 है। तो इस प्रकार की 5 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोण है जो कि किसके मतलब कोण है और जो कि जोकर की टोपी के आकार का है, जिसकी रेडियस है 14, हाइट है 45। ठीक है, तो 5 टोपियां बनाने के लिए कितनी शीट की आवश्यकता पड़ेगी। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आसानी से कर लोगे, नहीं तो मेरी प्रीवियस ईयर वीडियो देख लेना, उसके अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से और वाला क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि एक गेंद है जिसका व्यास दे रखा 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और यानी कि एक बॉल है जिसकी डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है जब भी डायमीटर दे रखा हो 2 से डिवाइड करके रेडियस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है धातु का घनत्व 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो तो इस गेंद का द्रव्यमान बताना हमारे को। ठीक है, यानी कि उसकी डेंसिटी ऑफ द मेटल निकालनी है हमने। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इजी तरीके से आप कर सकते हो, नहीं तो मेरे प्रीवियस ईयर वीडियो देख लेना, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आ गया, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। ठीक है, A और B का मान निकालना है हमने, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये कह रहा है 3 + √7 और अपॉन में 3 - √7 इक्वल टू A + B √7। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमेशा रेशनलाइजेशन कर लेते हैं ऊपर नीचे, तो उसको लेकर आप सॉल्व कर लेना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29 27 x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 9xyz। ठीक है, तो इसमें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फार्मूला पुट करना, आसानी से आपका हो जाएगा ये। इसी प्रकार से समीकरण, ये क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है समीकरण 3x + 2y = 6 के 3 हल ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप इसके एक एक वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो, टेबल बनाने 3 हल आसानी से निकल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 आ गया, जिसमें ये कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और इसका परिमाप यानी पैरामीटर जो है 42 सेंटीमीटर है। तो देखो ए की वैल्यू 18 दे रखी है, बी की वैल्यू 10 दे रखी है। ठीक है, और इक्वल टू परिमाप दे रखा है, यानी पैरामीटर दे रखा है। तो आप आसानी से लगा लोगे, पहले A + B + C इक्वल टू पैरामीटर रख लेना। ठीक है, और सबको जोड़ के C की वैल्यू आ जाएगी, उसका हीरोन का फार्मूला लगा के आप आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। ठीक है, और के अंदर कह रहा है एक त्रिभुज की भुजा है जिनका रेशियो है 12, 17, 25, इसका परिमाप 540 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। यानी कह रहा है साइड ऑफ ट्राइंगल आर रेशियो 12, 17, 25, पैरामीटर 540 है, तो हमें इसका एरिया निकालना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बुक का ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको, लेट कीजिए कि A = 12x, B = 17x और C = 25x और इक्वल टू पैरामीटर रख लेना।
ठीक है, सबको ऐड कर लोगे 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल टू पैरामीटर। ऐड करोगे आपका क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा। 54x इक्वल टू पैरामीटर रख लेना 540, डिवाइड कर लोगे तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। अब इस x की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेना 12 से, 17 से, 25 से, तो आपकी जो a की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 120, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 170 और c की वैल्यू आ जाएगी 250। बस सॉल्व कर लेना हीरो फार्मूला निकाल के, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 ये कह रहा है कि डी सेक्शन के अंदर, जिसमें हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, हल कीजिए करना है। यहाँ पर कह रहा है 4x प्लस 2y ब्रैकेट बंद की पावर क्यूब प्लस 4x माइनस 2y ब्रैकेट बंद की पावर क्यूब। या तो आप इसमें क्यूब के दोनों साइड फार्मूला लगा लीजिए, नहीं तो आप इसको आसानी से कॉमन लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, बट बेटर रहेगा कि आप फार्मूला लगा लीजिए, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 ये कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है दो सर्कल है जिनकी रेडियाई हमें 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर दे रखे, दोनों एक दूसरे इंटरसेक्ट करती है, तो हमें फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालनी है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, कर लोगे आप सभी। इसी प्रकार से और के अंदर आया, देख लेना सभी स्टूडेंट, एक पार्क वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये कह रहा है एक पार्क में बने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही है। रेशमा एक गेंद को सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की दूरी 6 मीटर हो तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी ने ऐसे क्वेश्चन की तैयारी कर रखी होगी, तो इसको देख लेना एक बार। इसी प्रकार से देखिए, नीचे ये कह रहा है कि एक नीचे दिए गए विद्यार्थियों के अंकों के लिए आयतचित्र खींचिए, यानी क्वेश्चन नंबर 34 है, जिसमें हमें एक हिस्टोग्राम बनाना है। तो देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 5 नंबर का, ये तो फ्री के मार्क्स होते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को तो आपको छोड़ना ही नहीं है, ये तो फ्री के नंबर है और यही नंबर आपको पास कराएंगे। ठीक है, इससे आपकी परसेंटेज इंक्लूड होगी। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसका सीधा सीधा हिस्टोग्राम निकालना है। ठीक है, यानी कि आप आयतचित्र बनाना है इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन में इसको देख लेना। इसी प्रकार से और के अंदर देखो, और के अंदर जो क्वेश्चन नंबर और है इसका, ठीक है, अथवा वाले के अंदर इसमें 12 मार्ता बहुभुज बनाना है। तो जिस बच्चे को हिस्टोग्राम बनाना आता है उसको 12 मार्ता बहुभुज भी बनाना आता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसी प्रकार से सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 35 देख लो, ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, ईजी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेना, ये क्वेश्चन भी आ चुका है पिछली बार। ठीक है, और इसी प्रकार से केस स्टडी वाले क्वेश्चन आएंगे, इनको आप देख लेना। ठीक है, केस स्टडी बेस्ड तो देखो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत ही लॉजिक वाले क्वेश्चन होते हैं, इन क्वेश्चनों को सिर्फ आपने समझना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36, एक किसान अपने त्रिभुजाकार खेत में गेहूं, चावल, गन्ना व कपास उगाना चाहता है। वह खेत को 4 भागों में बांटता है। ठीक है, फिगर दे रखा है। वह बराबर आकार के भाग में गेहूं व चावल उगाना चाहता है तथा इसी प्रकार अन्य 2 बराबर भागों में गन्ना व कपास उगाना चाहता है। ठीक है, नीचे फिगर दे रखी है, फिगर के अनुसार इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसी प्रकार से देखो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों को आपने सभी स्टूडेंट ने अच्छी तरह देख लेना। ठीक है, तो वीडियो को आराम आराम से पोज करके आप देखते जाइए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 37 आ गया है, केस स्टडी सेकंड का। ये कह रहा है कि यातायात शंकु का उपयोग बाहरी रूप से सड़क गतिविधियां जैसे कि यातायात पुनः निर्देशन, खतरों की आगामी चेतावनी या यातायात की रोकथाम के दौरान किया जाता है। राघव एक शंकु को देखता है, यानी कोण को देखता है तथा उसे बनाने का प्रयास करता है। राघव के शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये कोण बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको देख लेना सभी स्टूडेंट। ठीक है, देखते रहिए और इसको इजी तरीके से सॉल्व करते दीजिए। ठीक है, और इस जो वीडियो है इसका जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। ठीक है, वो भी देख लेना। इसी प्रकार से 38 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी सभी स्टूडेंट आसानी से देख लेना। ठीक है, तो सारे के सारे इस क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो सभी स्टूडेंट इसको देख लीजिए। तो देखो मैंने पूरे PDF आपको यहाँ पर बता दी है, और आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए। और ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंटों को, और सभी स्टूडेंट अच्छे नंबर से पास हो जाइए। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट को इस बार अच्छे नंबर से पास होना है। सभी स्टूडेंट इसको देख लीजिए
इसी टाइप के ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि प्रीवियस ईयर इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट को। ठीक है।